बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ऐश्वर्या वापस आ जाओ, प्लीज़ वापस आ जाओ, मेरे लिए नहीं तो आराध्या के लिए ही वापस आ जाओ। ऐश्वर्या से शादी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। मैं उनको बहुत पसंद करता था, उनसे प्यार करता था। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अभी भी मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। अभिषेक ने अपनी ज़ुबान खोल दी है। ऐश्वर्या जिस मर्ज़ी के साथ फिल्म करे, जो मर्ज़ी रोल करे, जैसा मर्ज़ी स्क्रिप्ट हो, जैसा मर्ज़ी सीन हो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। मैं जो है इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि तुम घर वापस आ जाओ। आराध्या को संभालने पर अभिषेक का हैरानकुन बयान सामने आया है। ऐश्वर्या इस वक्त अलग क्यों रह रही है, क्या वजूहात है और क्या मसले मसाइल हैं, क्यों इस वक्त इनके घर में खामोशी है, क्यों जया बच्चन साहिबा जो हैं वो एक आग लगाकर पीछे तेल डालकर अब जो है वो गायब हो चुकी हैं। हकीकत आज की वीडियो में हम बयान करेंगे। PS2 की कामयाबी में ऐश्वर्या ने सिर्फ 12 करोड़ हासिल नहीं किए हैं, बल्कि जी बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ जो है काम करना शुरू कर दिया और उनको अपने पीछे लगा दिया। इस वक्त जी PS2 300 करोड़ के क्लब में दाखिल हो चुकी है, बल्कि इससे भी ज़्यादा बिजनेस कर चुकी है। थोड़ा सा आपको बताते चलूँ कि ऐश्वर्या राय की सलमान खान के साथ जो है वो फिल्म रिलीज़ होती है, लेकिन कमाई में जो है उससे भी काट चुकी है। यानी कि सलमान खान की फिल्म को ऐश्वर्या राय काट चुकी है उसकी फिल्म। और इसमें ऐश्वर्या की जो है इस वक्त तमिल इंडस्ट्री में बड़ी ज़्यादा जयकार कहते हैं वो हो रही है। उनको बहुत पसंद किया जा रहा है। धड़ाधड़ वो फिल्में साइन कर रही हैं, धड़ाधड़ वो प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, वो ब्रांड एम्बेसडर उनको बना दिया गया है। इन हालात में जब ऐश्वर्या बॉलीवुड में वापसी के लिए पर तोड़ रही हैं, अभिषेक और ऐश्वर्या का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें दोनों रोजाना की लड़ाई के हवाले से बात करी है। ऐश्वर्या आपको पता है बड़ी ब्लंट किस्म की हैं, वो एकदम बोल देती हैं, वो दिल में नहीं रखती। उनके जो मुंह में होता है वो फौरन जुबान पे आ जाता है, या दिल में जो होता है वो जुबान पे ले आती हैं। ऐश्वर्या से पूछा गया कि आप दोनों में लड़ाई कब होती है, तो ऐश्वर्या ने जवाब दिया, हमारी लड़ाई डेली होती है। अभिषेक ने इसको कवर करने की कोशिश की, कवर करते हुए कहा कि जी नहीं लड़ाई नहीं होती, हमारी डिसएग्रीमेंट होती है, लेकिन मैं ऐश्वर्या को जो है वो मना लेता हूँ और मैं उसको रूठने नहीं देता और हमारे प्रॉब्लम्स जो हैं उसी वक्त ख़त्म हो जाते हैं। अभिषेक ने यह भी कहा कि ऐश्वर्या को मनाए बगैर मैं सोता ही नहीं हूँ। लोग बड़े खुश हैं, भाई बड़ा ज़बरदस्त कपल है, बड़ा अच्छा कपल है। इसी तरह जो है वो कपल्स को होना चाहिए कि एक दूसरे से जो है मोहब्बत करते हैं और ज़्यादा देर तक लड़ाई नहीं होनी चाहिए, अपनी गलतियों को मान लेना चाहिए, फिर आगे गलतियों को रिपीट नहीं करना चाहिए। ये सारे मामला जो है लोग सोच रहे हैं और लोग कहते हैं कि जी बड़े अरसे तक ये अपनी शादी को बड़े अच्छे से निभा गए हैं। लेकिन बात यह है कि एकदम से तो बाहर आके मामला ख़राब नहीं होते ना। अगर इतना ही ख्याल रखते हैं अभिषेक बच्चन, तो जो इतनी चीज़ें अभी हुई हैं वो ऐश्वर्या की जानिब से नहीं हुई, वो अभिषेक की जानिब से हुई हैं। यानी कि कबड्डी मैच में अभिषेक जो हैं वो ऐश्वर्या पर चिल्ला रहे हैं, उसके बाद मीडिया के सामने जो है फिल्म की स्क्रीनिंग पर हाथ पकड़ के वो पोज करने के लिए बोल रही हैं कि मीडिया सामने है बिल्कुल, और वो जो है हाथ छुड़ाते हैं और झटकते हुए गर्दन चले जाते हैं। ऐश्वर्या के आंसू सबने देखे। तो ये सारी चीज़ें ऐश्वर्या राय तो नहीं कर रही ना, ये तो अभिषेक बच्चन कर रहे हैं और मीडिया उन्हीं पर पॉइंट आउट कर रहा है। अभिषेक ने ये जाहिर करने की कोशिश की कि जी जैसे हमारे घर में सारी की सारी मर्जी जो ऐश्वर्या की होती है, वो अपनी मर्जी से हर फैसले करती है, अपनी मर्जी से सारे मामला होते हैं। लेकिन अगर हम ऐश्वर्या की बात करें तो वो कहती हैं कि मेरी तो अपनी मर्जी इतनी नहीं है कि मैं अपनी फिल्म्स में खुद काम कर सकूं, मेरी तो 5 फिल्मों से मुझे निकलवा दिया गया। मेरे तो घर वाले जो हैं वो फ़ोन करके मेरे रोल को छोटा करवाते हैं या बताते हैं कि जी इसने कौन से कपड़े पहनने हैं और कौन से नहीं। ऐसी बात अभिषेक ने अपनी लेटेस्ट स्टेटमेंट भी की है कि जी ऐश्वर्या फिल्म्स करने में आज़ाद है, वो जितना मर्जी जिस मर्जी के साथ फिल्म्स कर सकती हैं, कोई भी उनका हीरो हो सकता है, किस भी तरह का वो काम करना चाहती है, बोल्ड काम करना चाहती हैं, हमें कोई गर्ज नहीं है, ये ऐश्वर्या की अपनी मर्जी है। लेकिन जब ऐश्वर्या अभिषेक से कहा गया कि जी आप आराध्या का ख्याल रखें ताकि ऐश्वर्या अपने करियर पर फोकस कर सके, तो अभिषेक अचानक से खामोश हो गए। हम सब ने देखा है कि ऐश्वर्या जहाँ पे भी जाती हैं, जिस सिटी में जाती हैं, जिस मुल्क में जाती हैं, वो अपनी बेटी को साथ रखती हैं। वो किसी पर मेरे ख्याल में यकीन नहीं करती, उनके साथ कोई नैनी वगैरह नहीं होती, कोई हाउस हेल्प नहीं होती या कोई बच्ची को संभालने के लिए कभी हमने नहीं देखा। जैसे कि हमने करीना कपूर को देखा है कि जी हमेशा उनके साथ जो है वो ख़वातीन मौजूद होती हैं जो उनको बच्चों को कैरी कर रही होती हैं। लेकिन ऐश्वर्या के साथ हमने हमेशा देखा कि जी अभिषेक हो ना हो आराध्या हमेशा होती है, और आराध्या को ही देखा गया है मीडिया में, वो बड़े क्लोज है उनके। और इसी वजह से, आराध्या की वजह से ऐश्वर्या ने अपनी फिल्मों में इतना गैप डाला, वापस नहीं आई, क्योंकि उनको लगता था कि मेरे बगैर कोई मेरी बच्ची का ख्याल नहीं रख सकता। तो जब अभिषेक से ये पूछा गया कि जी आराध्या का ख्याल आप रखेंगे, क्या आप इस तरह से रख सकते हैं, तो वो
खामोश होकर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अभिषेक की तरफ से ऑल गुड शो करने की कोशिश की जाती है, लेकिन लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, मीडिया उसको मानता नहीं है, लोगों को लगता है ये नाटक कर रहे हैं। ऐश्वर्या जया और अमिताभ बच्चन के साथ जो है वो नहीं रहती हैं, बहुत पहले वो अलग हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी में जया बच्चन का एक बहुत ज़्यादा मेन रोल है, अमल दखल बहुत ज़्यादा है। यानी कि अभिषेक के हवाले से हमेशा कहा जाता है कि वो मामाज बॉय है और अपनी माँ से पूछे बगैर कुछ भी नहीं करता। तो अमिताभ की वजह से मामला अभी तक संभले हुए हैं। अमिताभ जो है वो बड़े अच्छे से हैंडल करते हैं। जब इन्होंने अलग होने का मुतालबा किया तो इनकी लड़ाइयाँ बहुत हो रही थी, तो इन्होंने मीडिया को दिखाने की कोशिश की कि भाई हमारे 2 घर हैं और हम सारे दोनों घरों में रहते हैं। बड़े ही आराम से, बड़ी सफाई से ऐश्वर्या और अभिषेक जो है वो अलग हो गए थे। बुनियादी वजह अभिषेक और ऐश्वर्या के दरमियान इख्तलाफात की जो है वो जया बच्चन ही है। उनकी बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी है, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रोल प्ले करती हैं। जया खुद भी एक्टिंग करियर जो है वो सही से बना नहीं सकी। बेटी तो इंडस्ट्री में आपको पता आई नहीं है और बेटा कामयाब नहीं हो सका है। अमिताभ को भी अपने साथ शादी पर उन्होंने मजबूर किया था, बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी, लेकिन अभी इस पर बात करना मेरा ख्याल ज़रूरी नहीं है। तो इन दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब करने में जया बच्चन का बहुत ज़्यादा मेन रोल है। और अब ये भी बातें सामने आ रही हैं कि ऐश्वर्या इतने साल अगर कोई कामयाब फिल्म नहीं कर पाई या फिल्मों में नहीं आ पाई तो इसका क्रेडिट भी जया बच्चन साहिबा को जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके घर की बहू जो है वो आए और वो अपनी बेटी को छोड़ के या अपने शोहर को छोड़ के जो है फोकस करे। हालांकि जया बच्चन खुद भी यही काम करती हैं। तो ऐश्वर्या अपनी पीक पर जब थी उसने सारे रिलेशंस जो है वो साइड पे रखे थे। उसके बाद उन्होंने अभिषेक से शादी कर ली थी। उसके बाद से ऐश्वर्या कोई अच्छी फिल्म, कोई हिट सुपर हिट फिल्म करने में नाकाम रही। उसके बाद से जी ऐश्वर्या जो है उनको पहले काम ही नहीं मिलता था, जब मिलता था तो फिल्म हिट नहीं होती थी, फ्लॉप हो जाती थी, कोई बड़ा अदाकार उनके साथ काम नहीं करना चाह रहा था। 5 सुपरहिट फिल्म्स उनकी शाहरुख खान के साथ साइन हुई थी, हामी हो गई थी, कमिटमेंट हो गया था, लेकिन उसके बाद जो है अचानक से उनसे वो फिल्म्स ले ली जाती हैं। उनको आज तक ये नहीं बताया गया कि वो फिल्म्स क्यों ली, लेकिन उनको पता है कि वो फिल्म्स किसने ली थी। जया बच्चन की पूरी कोशिश होती है कि वो ऐश्वर्या को नीचा दिखा सकें। अगर हम जया बच्चन की बात करें तो सबके साथ ही ऐसा करती हैं। वो तो अगर किसी के मरग में भी चली जाए तो वहाँ पे भी इतना एटीट्यूड दिखाती हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं, चाहते हैं कि ये आए ना। ऐश्वर्या का मानना है कि जो उनकी बॉलीवुड में वापसी की राह में रुकावट जो है वो भी बच्चन ख़ानदान है, और वो कहती हैं कि अब मेरा पूरा फोकस मेरी फिल्म्स हैं, आराध्या मेरे साथ है। उसने कहा है कि जी जैसा मामा आप कहेंगी मैं वैसे ही करूँगी। उन्होंने बताया था एक दफ़ा कि आराध्या बाकी बच्चों के मुकाबले में एज से बड़ा रिएक्ट करती है, वो समझदार बच्ची है, वो हर चीज़ को समझती है। सब जानते हैं जी ऐश्वर्या को क्या चीज़ बुरी लगी है। पहले स्कैंडल जब सामने आया था, जलील करवाया था बहुत ज़्यादा जया बच्चन ने, और बहुत तजलील हुई थी, बहुत ज़लालत का सामना आया था। सब ने उनको जो है वो उनका साथ छोड़ दिया था, उनसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ले लिए गए थे, वो बहुत अकेली हो गई थी। तो उनका मानना है कि उनकी सास जो है उनके साथ नहीं भी रहती, फिर भी उनकी ज़िंदगी को डोमिनेट करती हैं, चाहे उनकी फिल्म्स हो, चाहे उनकी आम जिंदगी हो, चाहे बेटे को कंट्रोल करना हो। अभी तक वो कहती हैं कि यही मामला चलते आ रहे हैं। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, इनके दोस्तों ने ये भी बताया कि अब ऐश्वर्या इन मामलात को जो है सीरियस नहीं लेती। वो कहती हैं जो होना है घर में हो जाए, मैं अपनी बच्ची को अपने साथ रखूँगी और फिल्मी दुनिया में कम बैक करूँगी और बहुत ही शानदार करूँगी। देखते हैं जी बॉलीवुड में वो किसके साथ कम बैक करेंगी, और अब वो क्या पीछे मुड़ के देखेंगी या नहीं देखेंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जिस तरह से अभिषेक ये बात बोल रहे हैं कि वो किसी के साथ भी काम कर सकती हैं, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सलमान खान के साथ ऐश्वर्या को अपनी बीवी को काम करने की इजाज़त भी दे दी है।